कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पूर्णतत्त्वविनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संपूर्ण उपनिषद गाय है और श्री गोपाल नंदन दो गाय हैं, दोने वाले हैं। उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद का तात्पर्य है उपमा ने अभेद रूप से या निकट होकर के अत्यंत निकट होकर के सद माने ज्ञान को प्राप्त करना, माने जीव जिसका अंश है उस अंशी के ज्ञान को प्राप्त करना, यही उपनिषद है। इनमें पूर्व प्रसंग में चौथे अध्याय की समाप्ति पर ये निरूपण कराए थे कि कर्म और ज्ञान इन दोनों का संन्यास किया जाए। माने निष्काम कर्म करते हुए कर्म को भगवत चरणारविंद में समर्पण किया जाए, ये हो गया कर्म का संन्यास। और जब चित्त शुद्ध हुआ तो आत्म तत्व का ज्ञान, ईश्वर तत्व का ज्ञान, जगत तत्व का ज्ञान, ये तीन ही वस्तुएं हैं। मैं हूं, मुझसे भिन्न ये सारा जगत है और मुझे और जगत को चलाने वाला कोई है, तीसरी शक्ति। इन तीनों का जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करना, ये तो है भक्ति के लिए उपयोगी। तो ये चित्त की शुद्धि, निष्काम कर्म करने से चित्त की शुद्धि हो जाएगी। चित्त की शुद्धि होने पर फिर उसमें जीव तत्व का, ईश्वर तत्व का और जगत तत्व का बोध हो जाएगा। इनका जो ऐक्य ज्ञान है वो उतनी अच्छी लाभदायक बात नहीं है जितना कि सेव्य सेवक ज्ञान है। ईश्वर और मैं, ईश्वर सेव्य है, मैं सेवक हूं, ये ज्ञान ही पर तत्व के परम माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कराने वाला है। ईश्वर और जीव इनकी एकता का ज्ञान, यह माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कराने वाला नहीं। तो निष्काम कर्म करने पर और कर्म समर्पण करने पर, माने कर्म संन्यास करने पर चित्त शुद्ध हो जाएगा। कर्म संन्यास को लेकर के कहीं भ्रम नहीं होना चाहिए। कर्म संन्यास का तात्पर्य है कि कर्म का स्वरूपतः त्याग नहीं है, कर्म में फल बुद्धि का त्याग और कर्म को ठाकुर को समर्पित करना, ये है कर्म संन्यास। संन्यास दो प्रकार का है। एक कर्म संन्यास है जहां कर्म का स्वरूपतः त्याग किया जाए, अर्थात विरजा हवन करके संन्यास की जो विधि है उसमें संन्यास में व्रत इत्यादि करते हुए विरजा हवन जो है उनको करके प्रैष शब्द जो है उसका 3 बार उच्चारण करके, अर्थात पत्नी, माता, ये कोई चला जा चला जा चला जा, ऐसा 3 बार उच्चारण करे प्रैष शब्द का। और प्रैष शब्द का उच्चारण करने के बाद में वो व्यक्ति श्री गुरु की शरणागति ग्रहण करके वहां पर अपने जितने भी कर्म हैं उन कर्मों को समर्पित करे। समर्पित करने के बाद में अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके वो ये घोषणा करे कि यदि मेरा किसी के ऊपर ऋण बाकी है तो मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम मुझसे निर्भय हो जाओ। ऐसी घोषणा करते हुए श्री गुरुदेव ने जो कौपीन दी है उस कौपीन को ग्रहण करके, कौपीन का मार्जन कर संन्यास ग्रहण करके
कौपीन का मार्जन ग्रहण करके फिर वह जो मैं ब्रह्म हूं यह मंत्र उनको ग्रहण करे और इसको ग्रहण करके वो अग्नि को अपने भीतर ही आरोपित कर ले और फिर वह ये विचार करे कि मैं अग्नि का स्पर्श नहीं करूंगा। तो संन्यास उसने ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद में 4 प्रकार का जो संन्यास है वो 4 प्रकार के संन्यास को वह ग्रहण करके विराजमान हो। शुरू में कुटीचर होकर के रहे, माने किसी आश्रम में वो रहे। जब वैराग्य और दृढ़ हो जाए, ज्ञान और ज्यादा दृढ़ हो जाए, इसके बाद में वो बहुदक होकर के विराजमान हो। बहुदक का मतलब है कि नदी के किनारे प्राय रहे, कहीं पुराने किसी घर में, पुराने किसी सार्वजनिक घाट के ऊपर या किसी वृक्ष के नीचे, और जल का सेवन प्राय करते हुए बहुदक, उदक जो है उसका ज्यादा सेवन करते हुए प्राय रहे, भिक्षा ग्रहण करे और ब्रह्मचिंतन करे, प्रणव का जप करते हुए विराजमान। तो पहले कुटीचर, फिर बहुदक, फिर इसके बाद में तीसरी जो स्थिति है वो हंस। हंस स्थिति जो है उसको प्राप्त करे और वह श्वास के साथ में अजपा जप करते हुए विराजमान हो। श्वास लेते समय हम सह कह करके श्वास छोड़े और इस तरह से वह परतत्व ही मैं हूं, ब्रह्म ही मैं हूं, इस प्रकार वह वचन जो है उनको उच्चारण करता हुआ रहे। हंस शब्द, और हंस का मतलब है जैसे हंस नीर क्षीर विवेक रखता है, इस प्रकार नीर क्षीर विवेक रखते हुए वो विराजमान हो। तो वो संन्यास ग्रहण करने की एक पद्धति है। संन्यास 2 तरह का है। एक संन्यास ग्रहण करना जो है वो है वैदिक विधि के द्वारा संन्यास को ग्रहण करना। उसमें त्रिदंड जो है वो त्रिदंड को या एक दंड को वो ग्रहण करेगा और वो कौपीन अपना जो योग पट्ट है उस योग पट्ट का और दंड का इनका त्याग नहीं करेगा, इनको लेकर के चलेगा। वैष्णवों में ये संन्यास प्रसिद्ध नहीं है। वैष्णवों में जो परमहंस संन्यास है वो परमहंस संन्यास प्रकट हुआ, वो प्रसिद्ध है। इनमें श्री गुरुदेव के आश्रय को ग्रहण करके व्यक्ति, श्री गुरुदेव उसे लघोटी प्रदान करेंगे, वो उस माने एक मेखला और एक लघोटी इनको धारण करते हुए वो विराजमान हो। 2 पीस जो हैं उनको धारण करेगा। वो गृहस्थी जो है वो जो कौपीन है वो 1 पीस और विरक्त जो है वो 2 पीस कौपीन जो है उनको धारण करेंगे। और वहां कौपीन जो है वो कौपीन प्रदान करके और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मंत्र है उस चैतन्य महाप्रभु के मंत्र को विशेष रूप से प्रदान करके वो फिर भगवत चरणारविंद को ग्रहण करेगा, भजन करते हुए विराजमान होगा। तो ये बाबा जी जो भेख धारण करते हैं उस भेख धारण की पद्धति दोनों ही संन्यास है। एक है भगवा कपड़ा पहन करके त्रिदंड लेकर के संन्यास ग्रहण करना और कर्म का त्याग करना। दूसरा जो है वो कहीं कौपीन धारण करके कौपीन करंग कंथा इनको धारण करते हुए विरक्त होकर के रहे। ये हुआ कर्म संन्यास। परंतु कर्म संन्यास करने पर हम अब कर्मों से मुक्त हो गए। अब हमको संन्यास के जो कर्म है वो तो करने हैं, परंतु गृहस्थी के जो
देव ऋषि पिता इनके तर्पण रूप जो कर्म है उनको आप करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो विचार करेगा। तो ये कर्म संन्यास हुआ। कर्म संन्यास करने पर चित्त जब शुद्ध हो गया तो फिर वो निरंतर ये चिंतन करेगा कि मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, मेरा परमात्मा के साथ में क्या संबंध है। इसका चिंतन करते हुए वो विराजमान हो तो अंत में ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करेगा। या तो ज्ञानी है तो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करेगा, और ज्ञानी नहीं है तो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त न करके फिर वह वैकुंठ में भगवान की सेवा करते हुए विराजमान। तो पिछले अध्याय में यही कर्म ज्ञान संन्यास इनका निरूपण किया था चौथे अध्याय में। अब पांचवें अध्याय में अब कर्म संन्यास का विशेष रूप से निरूपण करेंगे श्री ठाकुर जी। अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि कर्म संन्यास और कर्म योग इनमें कौन सा श्रेष्ठ है। तो ठाकुर ने ये कहा कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास का मतलब है कि फिजिकली स्वरूपतः कर्म का त्याग करना, जिसकी अभी अभी प्रक्रिया वर्णन की कि योगी कैसे विरजावन करके प्रैश शब्द का उच्चारण करके विरजावन करके घोषणा करते हुए कि मुझसे किसी का ऋण है तो उससे उसे मैं मुक्त कर रहा हूं, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अब मैं केवल ब्रह्म साधन के लिए ही अपने आप को नियुक्त कर रहा हूं। ये हो गया कर्म संन्यास की। तो उस कर्म संन्यास की अपेक्षा फिजिकली सारे कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा साधक को कर्म योग करना चाहिए। मन कर्म तो करता रहेगा, परंतु कर्म करते हुए भी कर्म में साध्य बुद्धि या लक्ष्य बुद्धि को वो स्वीकार नहीं करेगा। तो लक्ष्य में उस बुद्धि का त्याग करते हुए वो विराजमान है। तो ठाकुर कह रहे हैं कि संन्यास कर्म योगश्च निश्चयस करौ उभे तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। कि यद्यपि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही श्रेय प्रदान करने वाले हैं, परंतु यदि कोई मुझसे कहे तो कर्म संन्यास होने की अपेक्षा कर्म योग करना ज्यादा उचित है। कलयुग में वैसे भी कर्म संन्यास ये निभाना बड़ा मुश्किल है। 5 चीज कलयुग में निषेध की गई, वो है हाँ संन्यासम है, देवराज स्तोत्पत्ति कलो पंचविवर्जीय, अश्वमेधम गवामेधम संन्यासम कल्पत्रकम और देवराज सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जीय। कल में 5 का निषेध किया गया। माने अश्वमेध इत्यादि जो बड़े यज्ञ हैं उनको करने का निषेध किया गया, क्योंकि उनका निभाना और उनके नियमों का पालन करना है। तो यहाँ पर ठाकुर ने ये कहा कि कर्म संन्यास जो है वो अच्छी बात नहीं है, कर्म योग करना अच्छी बात है। माने कर्म तो करते रहेंगे पर तो कर्म का फल नहीं चाहिए। जैसे श्री जनक राजा वे ज्ञानी होते हुए भी कर्म का त्याग नहीं करते हैं, कर्म करते रहते हैं। और कर्म करते हुए कर्म को भगवत समर्पित करने का एक बड़ा लाभ ये है कि हम कर्म में बंधन में कभी नहीं पड़ेंगे, नहीं तो भ्रम में आकर के कभी पड़ सकते हैं। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगई अपि गम्यते। कर्म संन्यास ग्रहण करने से जो स्थान, सांख्य माने जीवात्मा और देह इनके भेद को जानना, ये सांख्य। तो सांख्य से जो स्थान की प्राप्ति होगी
वो कर्म योग से भी उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात कर्म करते हुए कर्म को ठाकुर को समर्पित करना, और कर्ता मैं नहीं हूं, कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए, ये विचार है। ज्ञानी का भी कर्म छूटता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते संतो पापेनो पद्म पत्र में वाहंसा। ज्ञानी जो है वो उसी प्रकार कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होता है। यदि निष्काम कर्म को योग करेंगे तो जैसे कमल वह जल के ऊपर है, परंतु कमल का पत्ता भीगता नहीं, कभी जल को सोखता नहीं है, कमल का पत्ता कभी जल से भीगता नहीं। तो पद्म पत्र में वहां बसा, ये दृष्टांत दिया। भी जगत में भी ऐसे ही रहना चाहिए, जैसे कि जगत में है भी, परंतु उसमें आसक्त नहीं, अनासक्त होकर के कर्म करना, ये ही मुख्य वस्तु है। एक कर्म सन्यासी कर्म को करते हुए भी वह सुखपूर्वक रहता है। तो सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्ताते सुखम वशी नवद्वार पुरी देहे नैव कुर्वन्त कार्ये। मन से कर्म का फल का त्याग करके एक योगी सुखपूर्वक रहता है, और 9 द्वार की इस पुरी में यदि वह कर्म कर रहा है इस मनुष्य देह में, परंतु वह कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन को प्राप्त नहीं करेगा। तो कर्म योगी जो है वो निर्लिप्त होकर के रहेगा। भगवत बुद्धि से कर्म करने पर मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अब 13 से 15वें श्लोक में ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं इसमें कि परमेश्वर द्वारा कर्मयोग ये कर्तृत्व फल संयोग, इनका साधक को त्याग करना चाहिए। न मैं करता हूं न मुझे फल मिले, इसका त्याग है, कर्म का त्याग नहीं है। और परमेश्वर ही मुझसे कर्मयोग करा रहे हैं, ये ठाकुर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। 16वें और 17वें श्लोक में ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार चित्त जब शुद्ध हो जाएगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान के साधन जो हैं विचार है। ज्ञान जो है उसका मुख्य साधन है 3, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 तो मुख्य साधन, और गौण साधन है 4। श्रवण सर्वदा श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण, फिर विचार पूर्वक और तर्क पूर्वक मनन, और निष्ठा पूर्वक निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब है कि किसी एक ही पदार्थ में, जैसे ये पदार्थ है, इसमें ही बार बार चित्त का लगाना, योग या निधिध्यासन। माने बार बार, और ध्यान माने एक ही वस्तु में चित्त को इधर उधर जा रहा है उसको ला करके एक ही जगह पर केंद्रित करना। तो ये ज्ञान के 3 साधन हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले वेदांत का, उपनिषद का श्रवण करेगा ज्ञानी, फिर तर्क और युक्ति के द्वारा उसका विचार करेगा, और फिर निधिध्यासन में वह एकांत में बैठ करके उसी ब्रह्म में ही अपने चित्त को लगाएगा। ये विचार करेगा कि मैं ब्रह्म का ही एक अंश हूं। तो ये ज्ञान का मुख्य साधन हुआ श्रवण। वैष्णवों में मुख्य साधन है श्रवण मनन कीर्तन, श्रवण कीर्तन व स्मरण, और ज्ञानियों के मुख्य साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। अब गौण साधन जो हैं वो 4 हैं ज्ञान मार्ग में। ठाकुर उन्हीं 4 मार्गों का निरूपण कर रहे हैं। पहला है यहां मुझसे फल भोग त्याग, मुझे न यहां जगत में कोई फल चाहिए, न मुझे स्वर्ग का कोई फल चाहिए। स्वर्ग नरक की आस न त्रास, जे रस रसिक
बिहारिन दास। न हमें स्वर्ग की आशा है, न नरक का भय है। दोनों से मुक्त होकर के जो है वे परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान। तो ज्ञानी भी, ज्ञानी का गौण साधन है ये अमुष्य फल भोग त्याग। ये कहती है जो चीज सामने है उसको कहते हैं एह, जो सामने नहीं है परंतु तो कुछ पास में है उसको कहते हैं अमुष्य, और जो बहुत दूर है उसको कहते हैं तत्। ये वह, इनको हम इदम, अमु, अमु और तत्, ये तीन शब्दों के द्वारा हम इनको निरूपण करते हैं। जो सामने स्त्री पुत्र धन घर दिख रहे हैं ये हो गया यह संसार। अमु माने जो सामने नहीं है परंतु स्वर्ग है, जीवन के बाद में लाइफ बियॉन्ड लाइफ है, उसको हम कहेंगे अधः। और जो एकदम परे है और अंतिम है उसको हम कहेंगे तत्। तो तत् की ओर ही व्यक्ति को विशेष रूप से लक्ष्य धारण करके चलना चाहिए। केवल इदम को लेकर के चलेंगे तो हम कहीं धर्म पथ से मुक्त होकर के भी केवल फौरी इस समय जो हमको उपयोगिता है उन उपयोगिताओं को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करने लगेंगे, और गलत रास्ते पर भी ये इनके इन प्रकार कहीं डांका डाल करके, कहीं चोरी करके, कहीं बेईमानी करके फिर इकट्ठा करने लगेंगे और उससे अंत में नुकसान की प्राप्ति होगी। इसलिए इदम यह मुख्य वस्तु नहीं है। स्वर्ग भी विनाशाली है, इसलिए स्वर्ग भी मुख्य वस्तु नहीं है। तत् ही स्थायी होकर के विराजमान, अतः तत् से निरंतर होकर के हमें स्वर्ग और इस संसार को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो योग का गौण साधन एक हुआ यह अमुष्य माने वर्तमान का और स्वर्ग का दोनों के फल का त्याग करना और परम लक्ष्य को प्राप्त करना। दूसरा है वो है यह अमुष्य फल भोग त्याग, समाधि सत संपत्ति। समाधि सत संपत्ति का तात्पर्य है कि शम दम तितिक्षा उपरति समाधान और श्रद्धा, इन 6 साधनों को हम करते हुए विराजमान हैं। तीसरी चीज है, अब ये 6 का वर्णन करेंगे। शम का तात्पर्य है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को, मन को कहीं वश में करना, उसका नाम है शम। शमो मन निष्ठता बुद्धि। शम की परिभाषा दी गई कि ठाकुर में अपनी बुद्धि को लगाना, इसका नाम शम है। ये शम हुआ। दम का तात्पर्य है कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनको दमन करना। घोड़ा इधर उधर भागेगा, उसको भगाने बचाने के लिए उसके मुंह में नकेल डाल करके उसको लगाम से बस में रखना और मन को इधर उधर न भागने देना, ये हो गया दम। तो शम का तात्पर्य है ठाकुर में बुद्धि लगाने का प्रयास करना। दम का तात्पर्य है कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनको यथासाध्य वश में रखने का प्रयास करना। शम दम तितिक्षा। तितिक्षा का तात्पर्य है कष्ट की स्थिति आने पर भी कष्ट को सहन करने का साहस रखना और हम कष्ट को सहन कर सकें। ये सहनशीलता बहुत बड़ी आवश्यकता है। बल और सहनशीलता में थोड़ा अंतर है। बल, प्राण और सहनशीलता, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। बल कहते हैं किसी कार्य को प्राप्त करने में इंद्रियों की जो कुशलता है उसको हम बल कहेंगे। कोई बिना चश्मा के भी देख सकता है, किसी को देखने के लिए चश्मा लगाने की जरूरत पड़े तो इसका मतलब है आंखों में बल कम है। जिसकी आंखों में ज्यादा बल है वो बिना किसी दूसरे साधन के भी, उपकरण के भी कार्य कर सकता है। तो बल हुआ इंद्रियों की सामर्थ्य। प्राण हुआ कि हम कितनी देर तक कोई कार्य कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जॉगिंग करता है, कसरत करता है, वो केवल 7 की गिनती तक कर पाता है, कोई 21 की गिनती तक करेगा, कोई 100 की गिनती तक करेगा। तो उसमें प्राण जिसमें ज्यादा है वो निरंतरता है।
और सह का मतलब है सहनशीलता का, कि विपरीत परिस्थिति आने पर भी उसको हम कितनी देर तक टॉलरेट कर सकते हैं, कितनी तक हम सहन कर सकते हैं, उसका नाम सह है। तो ये तीनों ही शक्ति के साथ में ही है, तीनों मिलकर के ही व्यक्ति कहीं काम करता है। इंद्रियों में भी क्षमता होनी चाहिए, हमारी कार्य करने की ड्यूरेशन जो समय है वो भी अधिक से अधिक होना चाहिए, तो बलवान कहलाएंगे। और विपरीत परिस्थितियों को कितना हम रजिस्ट कर सकते हैं, ये भी सहनशीलता भी होना चाहिए। तो बल, प्राण और सह, ये तीनों चीज मिलकर के एक चीज बनती है एनर्जी। वो एनर्जी तब कहलाएगी, शक्ति तब कहलाएगी जब ये तीनों चीज सम्मिलित हैं। तो एक ज्ञानी शम, दम, तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब है कष्ट को सहन करना। फिर उपरति माने विषयों से अपने चित्त का त्याग करना। फिर समाधान, समाधान का मतलब है अष्टांग योग। और अष्टांग योग के बाद में फिर छठी जो चीज है वो है श्रद्धा। श्रद्धा का तात्पर्य बिना भक्ति के ज्ञान भी फल नहीं देगा, इसलिए भक्ति का विश्वास। एक ज्ञानी भी कहीं राम नाम का आश्रय ग्रहण करता है संसार की निवृत्ति करने के लिए। तो श्रद्धा का तात्पर्य है शास्त्र में और भगवत स्वरूप में, भक्ति में श्रद्धा धारण करना। ये दूसरी चीज हुई। तो पहली थी यहाँ मुझसे फल भोग त्याग, दूसरी थी 6 संपत्तियां। 6 संपत्तियों को अभी गिनाया, शम, दम, तितिक्षा। उपरति माने विषयों से चित्त को हटाना, समाधान माने समाधि लगाना, अष्टांग योग, और श्रद्धा इसका मतलब है भगवत भक्ति। इन 6 साधनों को भी एक योगी अपनाता है। और पांचवी जो चीज है, चौथी जो चीज है वो है मुमुक्षा, माने मोक्ष की स्थिति, मोक्ष की इच्छा करना। ये भी कि मुझे ये जो शरीर मिला है, ये मुझे अंतिम शरीर मिले, इसके बाद में मुझे गर्भवास की प्राप्ति न हो, दोबारा मुझे शरीर की प्राप्ति न हो, ये मेरा शरीर अंतिम शरीर हो और इस शरीर के द्वारा ही मैं ठाकुर को प्राप्त कर लूं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अरे फिर दूसरा जन्म लेंगे तब करेंगे, ये नहीं, प्रयास ये होना चाहिए कि ये हमारा ये जन्म अंतिम जन्म हो और इसके बाद में पुनर्जन्म की प्राप्ति हो। तो ये मुमुक्षा माने संसार से मुक्त होने की इच्छा, उसका नाम मुमुक्षा है। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये 4 वस्तु ज्ञानी, ये गौण ज्ञान के साधन हुए। यहाँ मुझसे फल भोग त्याग, वैराग्य, समाधि, संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, इनको प्राप्त करते हुए विराजमान हो। तो ठाकुर यहाँ 16 और 17 जो 5वें अध्याय का जो श्लोक है उसमें ये कह रहे हैं कि अहम फल भोग त्याग, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति और मोक्षा, इनको प्राप्त करें। अब इसके बाद में अब ज्ञान की बात कर रहे हैं। कर्म संन्यास की बात हो गई थी, अब ज्ञान संन्यास की बात चल रही है। साधक को अभेद चिंतन करना चाहिए, शक्ति शक्तिमान इन दोनों में अभेद विचार करते हुए विराजमान होना चाहिए। हम जिसके अंश हैं उसके साथ में शक्ति शक्तिमान इनमें अभेद कहीं देखें। जैसे एक सिपाही को भी सरकार कहकर के संबोधित किया जाता है, राजपुरुष को राजा कहकर के ही संबोधित करते हैं, सरकार कहकर के ही एक सिपाही को भी संबोधित करते हैं, कांस्टेबल को भी। इसी प्रकार अभेद चिंतन, शक्ति और शक्तिमान में अभेद चिंतन करते हुए हमको रहना चाहिए। ये ठाकुर ने ज्ञान के लिए बात कही। अब ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए कह रहे हैं कि अभेद चिंतन। शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है और भेद नहीं भी है। जैसे कस्तूरी की गंध कस्तूरी से अलग भी दिखती है और अलग नहीं भी है। अग्नि का ताप अग्नि से अलग भी दिखता है और अलग नहीं भी है। इसी प्रकार सब वस्तुएं, जीव और जगत भी अंत में ब्रह्म ही है, परंतु ब्रह्म से अलग भी दिखता है।
इसलिए शक्ति भिन्न भी है और अभिन्न भी है, परंतु इतना होने पर भी आराधना किसकी करेंगे? शक्ति की आराधना नहीं होगी। आराधना हमेशा शक्तिमान की होगी, क्योंकि धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता है, परंतु अग्नि धुएं के बिना रह सकती है। जो व्यापक पदार्थ है वो स्वतंत्र रह सकता है, परंतु व्याप्य पदार्थ स्वतंत्र नहीं रह सकता है। इसलिए व्याप्य पदार्थ कभी भी उपास्य नहीं होता है। शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती है, परंतु शक्तिमान रह सकता है। जैसे कोई भी वस्तु है, ये है तो अग्नि तो इसमें भी है, पंचमहाभूत का बना हुआ है। ये नोट भी, कागज का टुकड़ा भी पंचमहाभूत का बना है, तो अग्नि तो इसमें भी है, परंतु इसमें अग्नि अप्रकट अग्नि, और ये किसी मूल वस्तु के साथ के आश्रित होकर के इसमें अग्नि विराजमान है। परंतु कार्य करती है अग्नि कौन सी? प्रकट अग्नि ही कार्य करेगी, अप्रकट अग्नि कार्य नहीं करेगी। कागज का जो टूक है इसमें अग्नि है, परंतु इसके ऊपर 1000 वर्ष तक भी यदि हम प्रेशर कुकर रखें तो दाल गलेगी नहीं, अग्नि है। तो शक्तिमान स्वतंत्र रह सकता है, परंतु शक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकती है। शक्ति भी जो प्रकट शक्ति है वह कार्य करेगी, अप्रकट शक्ति कार्य नहीं करेगी। ये एक बात, सामान्य बात हुई। अतः ठाकुर ये कह रहे हैं कि साधक को सर्वदा ये विचार करना चाहिए कि शक्ति शक्तिमान में यद्यपि अभेद है, तब भी वह शक्तिमान की आराधना करे, शक्ति की आराधना नहीं की जाएगी। शक्ति शक्तिमान ही प्रधान होकर के विराजमान है। सम दृष्टि भी रखनी चाहिए। सुखे दुखे समय कृत्वा लावा लाभो जय जय, ये ठाकुर कहीं आदेश भी प्रदान कर रहे हैं कि हम सब स्थितियों में जैसे ठाकुर रखे, हरि करी सो भली, इस एक मोटो को अपने पास में जरूर रखें। ठाकुर जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बढ़िया ही कर रहे हैं। अब 21वें 22वें श्लोक में ठाकुर कह रहे हैं कि दुख का कारण भोग है, वस्तु में दुख नहीं है। दुख और सुख ये दोनों व्यक्ति के मन में है। इसीलिए एक व्यक्ति को थोड़ा सा मिल जाए इतने में वो कभी प्रसन्न होता है, और किसी को बहुत मिल जाए तब भी वो असंतुष्ट है। इसलिए संतुष्ट और असंतुष्ट की, धनी और निर्धन की जो परिभाषा दी गई वो यही दी गई कि दरिद्रो यस्तु असंतुष्टा। जो असंतुष्ट है वो है दरिद्र, जो संतुष्ट है वो थोड़े में भी मस्त रह सकता है। इसलिए यथासाध्य ये प्रयास करना चाहिए कि जितने में अपना काम चल रहा है उतने में यथासाध्य हम संतोष भी धारण करके रहें। अंधी दौड़, अंधी जो रेस है उसमें पड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो समदृष्टि रखने का, दुख का कारण जो है वो मन है, दुख का कारण वस्तु का अभाव नहीं है, ये विशेष। तो अनासक्ति का उपदेश दे रहे। काम क्रोध वेग इनको यथासाध्य व्यक्ति को सहन करना चाहिए। प्रतीक्षा के विषय में करें, वही वो 6 जो तत्व थे उन षट संपत्ति जो है शम दम प्रतीक्षा उपरति समाधान और श्रद्धा, इनके विषय में कह रहे हैं कि काम क्रोध के वेग को रोकना चाहिए। जैसे खाज या दाद को खुजाने में बड़ा आनंद आता है, परंतु खुजाते खुजाते यदि हाथ सहरा रहे हैं तब तो अच्छा लग रहा है, और सहराते सहराते यदि नाखून सीधे हो जाएं और जरा सा खींच लिया जाए तो फिर जो दर्द होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए काम क्रोध के यथासाध्य वशीभूत न होकर के इनको रोकने का एक योगी को प्रयास करना चाहिए। प्रसंग चल रहा है कर्म संन्यास का और ज्ञान संन्यास का। यहाँ ज्ञान संन्यास का प्रसंग, ज्ञान की पहले पद्धति बता रहे, तो ज्ञान की पद्धति बता रहे। तो उसमें ये कह रहे हैं काम क्रोध को ये सहन करना चाहिए। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति
खाज को, दाद को खुजाता नहीं है, बल्कि उसमें कहीं ईचिंग होती है तो उसको सहन करता है। इसी प्रकार यथासाध्य सहन भी करने का प्रयास करना चाहिए एक बार। और अंत में समाधान। समाधान का मतलब है कि अष्टांग योग और समाधि इनको प्राप्त करने का, ध्यान योग को करने का प्रयास करें। ये 6 जो साधन थे उन ज्ञान के साधनों के विषय में ही ठाकुर ने यहाँ पर इस अध्याय में बताया कि ध्यान योग जो है उसको भी करते हुए विराजमान हो। यम नियम 8 अष्टांग योग हैं। यम के द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को वश में किया जाए यम के द्वारा। नियम के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को वश में करने का प्रयास किया जाए। आसन के द्वारा स्थूल शरीर को वश में किया जाए। यम के द्वारा कर्मेंद्रियों को, नियम के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को, आसन के द्वारा स्थूल शरीर को, यम नियम आसन। प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को, जो इंद्रियों को चेतना प्रदान कर रहे हैं, उन प्राणों को बलवान बनाने का प्रयास किया जाए और प्राणों को बलवान बनाते हुए कहीं एकाग्रता प्राप्त की जाए। तो प्राणायाम के द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने का कहीं साधन होगा। तो प्राणायाम की जो अनेक विविध प्रकार हैं, कहीं अनुलोम विलोम प्राणायाम, कहीं जैसे भर्सिका प्राणायाम है, कहीं कपालभाति प्राणायाम है, कहीं सूर्य प्राणायाम है, इत्यादि जो प्राणायाम है वो सभी प्राणायाम के पूरक को मकरेचक इत्यादि उनके द्वारा चित्त को एकाग्र करने का कहीं प्रयास किया जाए। तो वो प्रयास होगा। उस प्रयास के बाद में तो यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार का मतलब है बुद्धि को कहीं लौटाना। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब धारणा ध्यान समाधि इसको पहले बता चुके हैं। घोड़े को रस्सी से बांधना ये है धारणा। रस्सी खुल गई है तब भी घोड़ा खुला हुआ है, वो है ध्यान। हटाने पर भी नहीं हट रहा है, वो है समाधि। इन स्थिति को प्राप्त करते हुए विराजमान हो, समाधान करना। और समाधान करते हुए जो श्री प्रभु ही एकमात्र ध्येय होकर के विराजमान है, यह विचार करे। और इस प्रकार श्री भगवत स्वरूप का ध्यान करते हुए ही साधक विराजमान हो। ध्यान 2 प्रकार का है, एक निर्बीज ध्यान, एक सबीज ध्यान। एक ज्ञानी करता है निर्बीज ध्यान और भक्त करते हैं सजीव ध्यान। निर्बीज ध्यान का तात्पर्य है कि जो भी चीज सामने आती जाए उसको हटाते जाओ। ऐसा है बोलना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अंत में जाकर के एक आश्रय पदार्थ, शून्य पदार्थ बचेगा, ब्रह्म पदार्थ बचेगा, सबका आश्रय होकर। शून्य का तात्पर्य अभाव नहीं है, बल्कि सर्वभावात्मक कोई एक पदार्थ बचेगा। ये निर्विशेष समाधि है ज्ञानी। तो ज्ञानी निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म उनका ध्यान करेगा। परंतु सभी समाधि में हम सबसे पहले अपने हृदय कमल में श्रीमद् वृंदावन वैष्णवों का जो ध्यान है उसमें पहले धाम का ध्यान का ध्यान करते हुए वृंदावन कुंज में श्री प्रियालाल उनका ध्यान करेंगे और उनमें चरणों से लेकर के सिर तक एक एक जगह एक एक स्वरूप का ध्यान करते हुए विराजमान हो। संचिते भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहांशलाढ्यम। तो ये जो भगवान के एक एक अंग हैं, उन अंगों का, चिन्हों का ध्यान करते हुए ये सभी ध्यान हुआ। तो सभी ध्यान में ठाकुर के रूप का ध्यान किया जाएगा। निर्विष ध्यान में केवल शब्द ब्रह्म ज्योति मात्र उसका ध्यान किया जाएगा। तो ज्योति मात्र में ध्यान करना बड़ा कठिन है। तो वैष्णवगण जो हैं वो सभी ध्यान ही करते हैं। सभी ध्यान भी हृदय में न करके
वृंदावन में उनका ध्यान करते हैं। पहले मन वृंदावन का ध्यान, फिर मन वृंदावन का ध्यान करके फिर ठाकुर के स्वरूप का ध्यान करते हुए हम विराजमान। तो इस प्रकार अंत में ठाकुर को कर्म का भी समर्पण और ज्ञान का भी समर्पण, ये कर्म और ज्ञान समर्पण ये यहाँ पर ये निरूपण किया गया। और ये कर्म संन्यास के साथ साथ ही ज्ञान संन्यास जो है वो ज्ञान संन्यास की बात श्री ठाकुर ने यहाँ कही। तो निष्काम कर्म करे, निष्काम कर्म करके कर्म संन्यास प्राप्त करके ये विराजमान बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये इस प्रकार ये 29 श्लोक 5वें अध्याय के जो हैं बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसमें चित्त को कैसे स्थापित किया जाए भगवान में, ये पद्धति निरूपण है। श्री राम लाल की